हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा 10वीं क्लास चैप्टर 6। 10वीं क्लास चैप्टर 6 चैप्टर का नाम मिजबिल द ओटर। सीबीएसई बोर्ड 10वीं क्लास चैप्टर 6 चैप्टर का नाम मिजबिल द ओटर। तो आइए शुरू करते हैं। ईयरली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल्ड टू साउथ इराक। 1956 के नए साल की शुरुआत में मैंने दक्षिणी इराक की यात्रा की। बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन अटर इंस्टीट ऑफ ए डॉग। उस समय तक मेरे मन में यह विचार आ चुका था कि मैं एक कुत्ते की बजाय एक ऊदबिलाव रखना चाहूँगा। एंड दैट कमसफिरना रैंक्ड बाय वाटर ए स्टोरीज थ्रो फ्रॉम इट्स डोर। और केमुसफिरियाना, जिसके थोड़ी सी दूरी पर ही चारों ओर पानी है, वुड बी एन इमिनेंटली सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग के लिए सबसे श्रेष्ठ और सही स्थान होगा। व्हेन आई कैजुअली मेंशन्ड दिस टू ए फ्रेंड, जब मैंने इसके बारे में साधारण तौर पर अपने दोस्त से जिक्र किया। ही एज कैजुअली रिप्लाइड, तो उसने उतना ही जिक्र किया। तो ही एज कैजुअली रिप्लाइड दैट आई हैड बेटर गेट वन इन द टिग्रिज मार्च। उसने उतनी ही साधारण तरह से उत्तर दिया कि मुझे बढ़िया वाला टिग्रिस के दलदलों से मिल जाएगा। फार देयर दे वेयर एज कॉमन एज मॉस्किटो एंड वेयर ऑफन टेम्प्ट बाय द अरब्स, क्योंकि वहाँ पर ये मच्छरों की तरह आम है और अधिकतर अरबियों द्वारा प्रशिक्षित भी होते हैं। We were going to Basra to the consulate general to collect and answer our mail from Europe। हम बसरा के वाणिज्य दूतावास के जनरल के पास अपनी यूरोप से आई चिट्ठियों के जवाब देने और उन्हें लेने जा रहे थे। एट द कंसुलेट जर्नल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइंड हैड नॉट। वाणिज्य दूतावास में हमने पाया कि मेरे दोस्त की डाक आ गई थी, परंतु मेरी नहीं आई थी। आई केबल्ड टू इंग्लैंड, मैंने इंग्लैंड में तार भेजा। आई केबल्ड टू इंग्लैंड, मैंने इंग्लैंड में तार भेजा। एंड और व्हेन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपेंड, और जब 3 दिन बाद तक कुछ नहीं हुआ। आई ट्राइड टू टेलीफोन, तो मैंने टेलीफोन करने की कोशिश की। द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 hours इन एडवांस, कॉल 24 घंटे पहले दर्ज करवानी पड़ती थी। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वाज आउट ऑफ ऑर्डर,
On the second, the exchange was closed for a religious holiday. पहले दिन तो लाइनें खराब थी, दूसरे दिन एक्सचेंज धार्मिक अवकाश के कारण बंद था। On the third day, there was another breakdown. तीसरे दिन वहाँ एक और गड़बड़ी हो गई थी, मेरा दोस्त जा चुका था। माई फ्रेंड लेफ्ट, मेरा दोस्त जा चुका था। माई फ्रेंड लेफ्ट मतलब मेरा दोस्त जा चुका था। एंड और आई अरेंज टू मीट हिम इन ए वीक्स टाइम। 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड। और मैंने उससे 1 हफ्ते के समय में मिलना तय किया। 5 दिनों बाद मेरी चिट्ठी पहुंची। I carried it to my bedroom to read, and there, squatting on the floor. मैं उसे अपने शयन कक्ष में पढ़ने के लिए ले गया और वहाँ फर्श पर पलथी मारकर बैठे हुए 2 अरबी बैठे थे। Where 2 Arabs beside them lay a sack that squirrel from time to time they handed me a note from many friend. 1 minute स्टूडेंट, कोई फ़ोन आया है, रिसीव कर लूँ। आपके सामने ही बात करूँगा, उसके बाद फिर आपसे संपर्क करता हूँ। हेलो। हाँ जी। सर मैं व्योम इंटरनेट से बात कर रहा था। जी बोलिए। सर आपका कनेक्शन लगा हुआ व्योम इंटरनेट से? हाँ जी लिया है, वो आए तार लगा के चले गए। सर अभी तक आपका कनेक्शन पूरा नहीं हुआ? पूरा नहीं हुआ। ठीक है, भेजो, उनको लगा के जाएं। ठीक है सर, ठीक है फिर। हाँ भेजो। हेलो स्टूडेंट, आई एम बैक। कहाँ पहुँचा था मैं भूल गया, यहाँ पहुँचा था। I carried it to my bedroom to read, and 3 squatting on the floor, where 2 Arabs beside them lay a sack that squirrel from time to time they handed me a note from my friend. Here is your order. मैं उसे अपने शयन कक्ष में पढ़ने के लिए ले गया और वहाँ फर्श पर पलती मारे बैठे हुए 2 अरबी बैठे थे। उनके सामने एक बोरी थी जो समय समय पर हिल डुल रही थी। उन्होंने मेरे दोस्त का पत्र मुझे थमाया। यह रहा तुम्हारा उद बिलाओ। वन मिनट स्टूडेंट। With the opening of the sack, with the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended, and may for all. उस बोरे के खुलने के साथ ही मेरे जीवन का एक ऐसा काल आरंभ हुआ जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ था, और शायद जितना मैं समझता हूँ, आई नो, जितना मैं जानता हूँ, आई नो नॉट इंड बिफोर आई डू, इट इज ए इफेक्ट, ए थ्रोल्डम टू ओटर, एन ओटर fiction that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ और शायद जितना मैं समझता हूँ,
मेरी चाहत के बिना समाप्त नहीं होगा। यह जरूर एक प्रकार का ऊद-बिलाव का प्रभाव है, एक ऊद-बिलाव से लगाव है जो मैंने तभी से ही बहुत से अन्य लोगों के साथ बांटी है। बांटी है जो कभी एक के मालिक थे। The creature that emerged from this sack on the spacious tiled floor of the consolate bedroom resemble most of all a very small, medievally connected dog। वह जीव जो उस बोरे में से उस दूतावास के संकच के विलास टाइल फर्श पर निकला, ज्यादा तौर पर एक मध्यकाल के काल्पनिक छोटे से ड्रैगन के भांति प्रतीत हुआ। फ्रॉम द हेड टू द टिप फ्रॉम द हेड टू द टिप मतलब सिर से लेके पूंछ तक। फ्रॉम द हेड टू टिप, टिप माने पूंछ, सिर से लेके पूंछ तक। सिर से लेके पूंछ तक। He was coated with symmetrical pointed scales of mud armor, between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate mole. He shook himself. वह मिट्टी के कवच के समान अंतर नुकीले स्केल से लिपटा हुआ था, जिसके बीच में नरम मखमली फर नजर आ रहा था जो कि चॉकलेट भूरे रंग का मसा था। उसने अपने आप को हिलाया। एंड I half expected a cloud of dust, but in fact it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the utter is it were in the true color। मैं एक धूल के बादल की अधूरी उम्मीद कर रहा था, परंतु वास्तव में अगले एक और महीने तक भी उसके आखिरी मिट्टी के कण को साफ करने में और ऊद-बिलाव को उसके असली रंगों के साथ देखने में सफल नहीं हो पाया। Miserable as I called the otter was in fact of a rare previously unknown to since मिजबिल उस ऊद-बिलाव को मैं जिस नाम से बुलाता था वास्तव में एक ऐसी प्रजाति का था जो कि विज्ञान के लिए पहले से अनजानी थी। एंड वाज एट लेंथ क्रिस्टेड बाय zoologist Lutrogal Persiculate। Our Miserable was neither hostile nor friendly। वास्तव में एक ऐसी प्रजाति था जो कि विज्ञान के लिए पहले से अनजानी था और उसे लंबे समय बाद जीव विज्ञानियों ने नाम दिया
लुट्रोगेल, पर्सिपिटिलेटा, मैक्सवेली या मैक्सवेल ओटर। पहले शुरुआती 24 घंटों में मिजबिल ना तो विरोधी था और न ही दोस्ताना। He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible। केवल दूरी बनाए हुए था। उसने मेरे पलंग से जितना दूर हो सके उतना दूर फर्श पर सोना पसंद किया। दूसरी रात मिजबिल रात्रि के पहर में आ गया और मेरे घुटनों के मोड़ में तब तक सोता रहा। स्मॉल आवर, मिजबिल कैम ऑन टू माई बेड इन द माई स्मॉल आवर्स एंड रिमेंड asleep in the crook of my knees until the servant threw tea in the morning, and during the day he began to lose his pathy and take a much too keen interested in his surrounding। उसने मेरे पलंग से जितना दूर हो सके उतना दूर फर्श पर सोना पसंद किया। दूसरी रात बिजबिल रात्रि के समय पहर में आ गया और मेरे घुटनों के मोड़ में तब तक सोता रहा जब तक सुबह नौकर चाय नहीं ले आया, और दिन के समय उसमें अरुचि गायब हो जाती। वह रुचि और अधिक रुचि लेकर अपने आसपास के वातावरण को देखता। I made a body belt for him। मैंने उसके लिए एक पट्टा बनवा दिया। And book him on a lead to bathroom। और स्नान घर में एक तांबे के बर्तन तक ले गया। Where for half an hour he went wild with joy in the water। जहाँ वह आधे घंटे तक पानी में खुशी से पागलों की तरह गोते खाता रहा, लुढ़कता रहा। प्लविंग एंड रोलिंग इसमें लुढ़कता रहा। शाउटिंग अप, चिल्लाया, एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर। स्नान वाले बर्तन में पानी की गहराई के माप तक ऊपर और नीचे उछलता रहा और दरियाई एंड मेकिंग इनफ स्लोस एंड स्प्लेश फॉर ए हिप्पो। दरियाई घोड़े